ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों के कार्यक्रम को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम राशिफल की चर्चा करने से पहले बताना चाहेंगे कि इस हफ्ते अर्थात 31 अक्टूबर 2021 से 6 नवंबर 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रहों का क्या गोचर है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और सप्ताह के अंत अर्थात 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 2 नवंबर को वे तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। और अंत में राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जाएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते हमारे देश में 4 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। देखिए, इस हफ्ते दीपावली पर्व के अवसर पर चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, साथ में सूर्य देव बैठे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली का पर्व अमावस्या के अवसर पर मनाया जाता है। तुला राशि में मंगल ग्रह और बुध ग्रह की भी युति होगी। इस प्रकार तुला राशि में 4 ग्रहों की युति के दौरान दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। देखिए, इसका यह असर होगा कि मेष राशि और तुला राशि वालों के लिए यह विशेष प्रभावकारी होगा। तुला राशि वालों को ये आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करेगा, किंतु उनको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए ये आर्थिक और स्वास्थ्य का भी उनको इससे लाभ मिलेगा, किंतु उनको अपने जीवन साथी और दैनिक क्रियाकलापों के कार्यों पर विशेष सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक लेन देन में भी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि धनु राशि में इस हफ्ते शुक्र ग्रह भी आ गए हैं, तो ऐसा होने पर लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, साथ में धर्म संबंधित कार्यों में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों को भी व्यापारिक और शिक्षा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा, उनमें भी भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते शिक्षा संबंधित कार्यों और व्यापारिक कार्यों में खूब तेजी आएगी, सुधार आएगा। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि मकर राशि में शनि और गुरुदेव दोनों ग्रह चल रहे हैं, दोनों मार्गी रूप में चल रहे हैं। उसका असर ये होगा कि धीरे धीरे लोगों में कर्म भावना, आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें वृद्धि होगी। समाज के निम्न वर्गों के भी जीवन सुधार में धीरे धीरे सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा फलदायी होता हुआ सिद्ध हो रहा है। जी, सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करे, खुशी प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं।
तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, आय और व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, इस सप्ताह आपकी आय इनकम अच्छी बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से, पिता से या सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से और अपने परिवार से भी आपको मदद मिलती हुई, धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। केवल शांत रहकर आपको अपने कर्म करने हैं और आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। आप इस हफ्ते जितना धैर्य और शांति से कर्म करेंगे उतना आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वैसे इस हफ्ते तुला राशि के जातकों को अपने मुख, पेट संबंधी और इन्फेक्शन संबंधी रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान के प्रति भी, खाने पीने के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। परिवार में इस हफ्ते आपके धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं जिससे आपको आनंद मिलेगा, संतोष की प्राप्ति होगी। इसी अलावा आपको अपने बंधुओं से संबंधों में और यात्रा में आपके सुधार आएगा, यात्रा में आपको आनंद मिलेगा। घरेलू और कैरियर क्षेत्र में भी शनि शनि इस हफ्ते सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है जिससे आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन में या जीवन साथी के साथ संबंधों में धैर्य बनाए रखें क्योंकि वहाँ पर आपको मिश्रित परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, रोगों के ऊपर, व्यय के ऊपर, अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र पर, आय के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने मुख और पेट संबंधी अथवा इन्फेक्शन के प्रति सजग रहें और व्यर्थ के व्यय करते हुए या यात्रा करने से भी अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार कर्म कैरियर क्षेत्र संबंधित इस हफ्ते आपकी यात्रा की कुछ अधिकता हो सकती है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे आपके परिवार में इस हफ्ते आनंद छाया रहेगा। उत्तम खान पान का आपको लाभ मिलेगा। विलासिता में भी आपका समय अवश्य व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं से संबंधों में भी आपके इस हफ्ते सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है और धर्म संबंधित किसी छुटपुट यात्रा पे भी आप जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह विलासिता, स्वयं पर और रोगों के ऊपर भी थोड़ा व्यय बढ़ सकता है, अतः आप नियंत्रण बनाए रखें। वैसे दीपावली के दिन आपको यह त्यौहार विशेष तौर पर सलाह दी जाती है कि सावधानी से मनाएं और किसी अनजानी घटना से अपना अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार संबंधित कार्यों पर, धर्म संबंधित कार्यों पर, धन के ऊपर, अपने व्यवसाय कैरियर के ऊपर, अपनी आय और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको चारों तरफ से धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस हफ्ते सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। देखिए, इस हफ्ते भाग्य पक्ष भी और धर्म का पक्ष भी आपको मदद करता हुआ, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने पिता से और सरकारी पक्ष से भी खूब लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ गर्म रह सकती है, अतः अपने बुद्धि पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इस सप्ताह वैसे आप कुछ चंचल भी बने रहेंगे, गंभीर भी बने रहेंगे, साथ में रोमांटिक भी बने रहेंगे। अतः आपकी करैक्टर में सभी रंग देखने को अवश्य मिलेंगे। वैसे दीपावली के दिन आप खूब लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपावली के आसपास आप दान और धर्म जैसे कार्यों के ऊपर खूब व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर धनी राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी आनंददायक है, सक्रियता से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए
और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। तो अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने सम्मान के ऊपर, अपने कैरियर जैसे विषयों पर, अपने भाग्य पक्ष, यात्रा, कर्म व्यवसाय और लाभ पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपके दृष्टिकोण में शनि शनि सुधार आएगा। आप सकारात्मक होंगे। आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस हफ्ते आप अपनी रुचि और अपने कैरियर के संबंधित कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी और संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप इस हफ्ते गलत मित्रों से दूरी बनाए रखें और अपने भ्रमित बुद्धि के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। सामाजिक संबंधों से भी इस हफ्ते आपको कोई धोखा मिलने का योग अवश्य बना हुआ है, अतः आप इसके ऊपर सजगता बनाए रखें। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में सावधानीपूर्वक कार्य करें। विशेषकर दीपावली के दिन आपको मिश्रित परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। वैसे त्यौहार के मौके पर आपका व्यय कुछ बढ़ा चढ़ा रहेगा, उससे आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी और संतोष की प्राप्ति भी होगी। देखिए, व्यापारिक और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर आप व्यस्त रहेंगे, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में यात्रा की भी कुछ अधिकता बनी रहेगी और अचानक ईश्वरीय या गुप्त रूप से आपको लाभ मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी सक्रियता से भरपूर है। केवल उनको अपनी नकारात्मक बुद्धि पर नियंत्रण रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, धर्म पर, व्यय के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अपनी संतान और धन जैसे विषयों पर चिंता करते हुए अपने भाग्य पक्ष, पिता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी, अपने पिता और भाग्य पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू भौतिक वस्तुओं, वाहन जैसे विषयों पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि इस हफ्ते वैसे खूब रोमांटिक रहेगी और आपकी बुद्धि व्यापारिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेगी। वैसे संतान पक्ष के साथ भी आप इस हफ्ते आनंद के क्षण जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ खेल तमाशों में आपका समय व्यतीत होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे परिवार में भी आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर भी इस हफ्ते आप सक्रिय बने रहेंगे और इस हफ्ते आपका व्यय भी बड़ा चढ़ा अवश्य रहेगा। इसके अलावा दीपावली के मौके पर आप धर्म संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि धन के प्रश्नों के ऊपर अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से मतभेद या टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। शांत रहें, धैर्य रखें और पर्व को खुशीपूर्वक और आनंदपूर्वक अवश्य मनाएं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का यह हफ्ता अच्छा है। उनको केवल शांति से और आर्थिक प्रश्नों पर टकराव लेने से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते थोड़ा मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, लाभ पक्ष के ऊपर, रोगों के ऊपर, नौकरी पक्ष के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, संसारिक कार्यों के ऊपर और भाग्य के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको रोगों के ऊपर या गुप्त अनुबंधों से अचानक कैरियर, व्यवसाय क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि जीवन साथी के साथ आर्थिक प्रश्नों के ऊपर मतभेद ना लें, टकराव ना लें।
वैसे जीवन साथी के ऊपर आप व्यय करते हुए भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कैरियर और कर्म क्षेत्र में आपको इस हफ्ते प्रशंसा प्राप्त होगी, लाभ और आनंद बना रहेगा। इसी प्रकार घरेलू विषयों के ऊपर आपकी विलासिता बनी रहेगी, आनंद छाया रहेगा और घरेलू विषयों पर आपका व्यय भी बड़ा चढ़ा अवश्य रहेगा। इसके अलावा संतान पक्ष भी आपकी शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते गंभीर रहेगी, आध्यात्मिक रहेगी। इसके अलावा मित्र पक्षों से आपको सलाह दी जाती है कि तनाव लेने से बचें, टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे आप स्वयं इस सप्ताह खूब सक्रिय रहेंगे, केवल तनाव के ऊपर आपको नियंत्रण बना के रखना है। दीपावली के मौके पर आपको सलाह दी जाती है कि आप आराम अवश्य करें और सावधानी से अपने कर्म कैरियर में कार्य अवश्य करें, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अमल करके इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो पुनः जाते जाते हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस प्रकाश पर्व पर आपके जीवन में रोशनी दे, आपको आनंदित रखे, आपको दीर्घायु रखे और स्वास्थ्य प्रदान करे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ